पास में क्या थी, बंगाल की सूबेदारी थी, बंगाल की सूबेदारी। और बंगाल की सूबेदारी इस पे औरंगजेब के समय से ही थी, यानी 1697 से 1712 इसकी डेथ तक इस पे बंगाल की सूबेदारी रही। छोटी सी बात। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे वो समझना। तो आपको सारा फैमिली ट्री क्लियर है कि अजीमुस्सान कौन है और कहां पर नियुक्त था। यही अजीमुस्सान है जिसने, जो आज पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जिसको आज हम जानते हैं बिहार में पटना के नाम से, इसी ने ही जब इसकी बंगाल में सूबेदारी थी तो इसने पाटलिपुत्र का नाम अपने नाम पर अजीमाबाद रख दिया था। लिखें एक बार, क्या कर दिया था इसने पाटलिपुत्र का नाम, तो कहीं किनारे पे नोट करिए। पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद अजीमुस्सान ने की। अजीमुस्सान कौन है, औरंगजेब का पोता है। ठीक है, छोटी सी बात ही है। अब यहां पर देखो बात क्या हो जाती है, दिक्कत क्या है कि जब जहांदर शाह को गद्दी पे बैठना था तो जहादर शाह ने संघर्ष किया, और जहादर शाह ने इस संघर्ष में क्या किया था, अजीमुस्सान को मारा था। बात क्लियर। तो ये जो अजीमुस्सान था, जब मैं कह रहा हूं 1712 में इसकी क्या हुई, डेथ हुई, तो इसकी डेथ के पीछे रीजन है कि गद्दी के लिए, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई 1712 में, तो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ जिसमें अजीमुस्सान ने खुद को बोल दिया कि भाई मैं एक मुगल उत्तराधिकारी हूं। तो इसके जो बाकी के तीन भाई थे, रफीसुस्तान वगैरह, ये आपका जहांदर शाह, ये सब तीनों एक हो गए और इन्होंने अजीमुस्सान का कत्ल करवा दिया। ठीक है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है। तो इसी अजीमुस्सान का जो पुत्र है वो लिखना, अजीमुस्सान का पुत्र है आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर भी क्या मुगल शासक रहा था, हाँ या ना। अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो। तो फर्रुखसियर ने जो हत्या करवाई थी जहांदर शाह की, वो इसीलिए करवाई क्योंकि इसके पिता को भी मार डाला गया था, तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। ओके, अब यहीं पे अब वापस आएंगे। ये तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया मुगलों के समय का। यहां पर एक छोटी सी चीज है, ये मुर्शिद कुली खां का उदय फिर कैसे हुआ। तो 1700 में मुर्शिद कुली खां, इसको कुली खां लिख लेना सिर्फ, कुली खां बंगाल का दीवान बना। भाई साहब, दीवान का क्या कार्य होता था, मैंने आपको बताया था एक दिन, मुगल प्रशासन बताओ। बंगाल का दीवान बना 1700 में, तो 1700 में तो औरंगजेब ही है। ठीक है, बिकेम ए दीवान, मुर्शिद कुली खां बिकेम ए दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल इन 1700 में। ठीक है, तो इसके हमेशा झगड़े किससे रहेंगे, तो दीवान किसके अधीन होगा, सूबेदार के अधीन होगा। बड़ा पद किसके पास है बंगाल में बताइए, अजीमुस्सान के पास में। तो उसके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां मतलब जो आपका बिग कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर थे, तो कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर के थे कि भी जो रेवेन्यू था, अजीमुस्सान तो चाहता था कि ये बंगाल में जो ज्यादा रेवेन्यू वो मेरे पास रहे, क्योंकि उसको पता था उसको भविष्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। मैंने कहा ना, अजीमुस्सान ने कहा कि भाई मैं मुगल उत्तराधिकारी हूँ, यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद में गद्दी पे मैं बैठूंगा, तो उसको पैसे की जरूरत थी। अब उसको यदि पैसे की जरूरत है तो वो चाहता था कि बंगाल का जो भी रेवेन्यू है वो मुझे मिले। लेकिन जो मुर्शिद कुली खां था वो एक अच्छा व्यक्ति था। मुर्शिद कुली खां का ये टारगेट था कि जो भी रेवेन्यू आए वो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आपका जो मुगल हेडक्वार्टर यानी आगरा पहुंचना चाहिए। ऐसे जान के चलिए आगरा दिल्ली वो पहुंचना चाहिए। तो वो इस बात को लेकर के अड़ा रहता था। तो कई बार तो अजीमुस्सान ने ये प्रयास किया कि एक काम करते हैं, इस मरवा देते हैं मुर्शिद कुली खां को, और उसने सैनिक भी भेज दिए उसको मरवाने के लिए। अब सैनिक जब गए तो उधर मुर्शिद कुली खां को ये बात पता थी। मुर्शिद कुली खां ने उन्हीं सैनिकों से कहा कि तुम जो मुझे मारना चाहते हो, तो इसकी खबर औरंगजेब को भी है। अब तुम देख लेना औरंगजेब तुम्हारा क्या हाल करेगा। कि मुर्शिद कुली खां औरंगजेब ने ही आपका दीवान बनाया और उसका विश्वास पत्र, एक कमांडर था वो। तो कहते सैनिकों ने उसको मारने का इरादा टाल दिया और अजीमुस्सान ने भी ये कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। औरंगजेब की मौत के बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो किस किस के बीच संघर्ष रहता था, दोनों व्यक्तियों का नाम जरा मेमोराइज करिए, अजीमुस्सान और, यहां लिख लेना इस बात को, अजीमुस्सान। किस बात के लिए रहता था कॉन्फ्लिक्ट, एक शब्द लिखें,
अजीमुस शान और कुली खां, और इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया सारा, कुली खां के बीच संघर्ष था। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजीमुसान एंड कुली खां। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कुली खां एंड अजीम। अजीम भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अजीमुस्सान के बारे में यहाँ पे लिखना, तो इसने क्या किया कुली खान ने कि भाई ये तो वो अब बार बार मुझे परेशान करता है। 1707 में तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब का सहारा लेकर के बचा रहता था, लेकिन फिर तो इसने क्या किया कि भाई हमको तो जो है जहां पर अजीमुस्सान का प्रभाव ज्यादा है उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, और वो जगह थी आपका ढाका। तो इसने क्या किया, आपका मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपने हेडक्वार्टर को चेंज कर लिया। मुर्शिद कुली खान ने, लिखना, मुर्शिद कुली खान ने, कुली ने राजधानी ढाका से, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसको उस समय मकसूदाबाद भी कहा जाता था, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है, कहानी क्लियर है। मुर्शिदाबाद क्या बोलेंगे, कुली खां ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड हिज हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। यहां तक कोई परेशानी? तो अजीमुस्सान वहां पर फिर बीच में किस संघर्ष में आ गया, यहां पर आए वापस लौट करके। जैसे ही अजीमुस्सान के पिता की मौत हुई 1712 में, तो अजीज खान ने कहा कि भाई गद्दी पर तो हमारा शासन है, लेकिन इसके क्या तीनों भाई, जो तीन भाई थे इसके खिलाफ हो गए। तीन भाइयों में से एक है जहादर शाह जिसने नेतृत्व किया और इसको मार डाला गया। तो इसका बेटा जो फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर, इसको हमको याद रखना है। मुझे बताइए फर्रुख सियर ने जो शासन को हासिल किया था तो किन की हेल्प से उसने उसको हासिल किया, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। वो कौन लोग थे जिसकी मदद से फर्रुख सियर ने वापस गद्दी को पाया या अपने पिता की मौत का बदला लिया? तो आप कहेंगे वो सब थे भैया किंग मेकर्स, यानी कि सैयद बंधु। तो सैयद बंधुओं की हेल्प ली थी फर्रुख सियर ने, और यही फर्रुख सियर था कि जब वो सैयद बंधुओं से हेल्प ले रहा था तो उसी समय पर वो गया मुर्शिद कुली खां के पास भी। उसने कहा कि भैया हमको तो सत्ता पलटनी है और हमको इसके लिए चाहिए पैसा, इसके लिए हमको धन चाहिए, और ये धन प्लीज तुम हमको दे दो, तुम हमारी मदद करो और भविष्य में हम फिर तुमको जो है पूरा बंगाल देंगे। तो उस समय पे क्या किया उसने, उसने कहा कि मैं नौकर थोड़ी हूं तुम्हारा। तो कहते हैं कि फटकार करके भगाया मुर्शिद कुली खान ने। फर्रुख सियर के जो प्रतिनिधि गए थे बात करने के लिए, उसने कह दिया कि मैं फर्रुख सियर का नौकर नहीं हूं, ठीक है, मैं सल्तनत के लिए काम करता हूं। लेकिन बाद में फर्रुख सियर जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उसके कदमों में मुर्शिद कुली खां ही पहुंचा, नजराना गिफ्ट भेंट लेकर के, बोला भाई साहब गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया था। तो बाद में फिर फर्रुख सियर ने उसको माफ भी कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस समय पर इन सब का क्या योगदान था, मुर्शिद कुली खां की स्थिति क्या थी? तो अगली बात पर आएंगे। अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है।